हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। गुड मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि सुबह से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह उठ के फ्रेशन अप होने के बाद यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। गैस पर एक साइड आप देख रहे हो पैन में दूध उबल रहा है। ये एक्चुअली वो नाश्ता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, प्रोटीन रिच, जो आजकल मैं ले रही हूँ। और साथ ही दूसरी साइड मैंने जो है वो हरिथ्वी के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है। उसके लिए मैं बना रही हूँ आज मलाई और सूजी के ब्रेड टोस्ट, जो रेसिपी मैंने वैसे आपके साथ पहले शेयर की हुई है। तो बस इसी तरह मेरे जो है वो सुबह के कामकाज जो हैं वो शुरू हो गए हैं, लेकिन थोड़े से जो है फ्रेंड्स ढीले ढाले शुरू हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो फ़ीवर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फिर उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। बस ऑन ऑफ चलता रहता है कार्यक्रम। और मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया और यहाँ हरिथ्वी भी उठ गया है, तो बस अब मैं उसके पास जाऊँगी। वो किस विस करके मेरे को चला गया है। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। सुबह का टाइम है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कल पीछे वाला जो ब्लॉग गया ना, तो शायद मैंने उसमें ऐसे बोला नहीं, तो मुझे कमेंट आ गया कि हमारी होस्ट मीनाक्षी कहाँ थी। तो वहीं थी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो बस कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर रही हूँ। तो सुबह हो गई है, 7 बजे उठी हूँ मैं। संडे है तो आराम से उठी हूँ। शॉप नहीं खोलूँगी। वैसे तो संडे को अब ओपन होती है, लेकिन मैंने खुद ही डिसाइड किया है कि मैं नहीं खोलूँगी, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और नाश्ते की तैयारी हो गई है लगभग। गॉड ब्लेस मी। तो ये मेरा हो गया रेडी। हरिथ्वी का सामान रेडी कर लिया है, टोस्ट बनेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। सोच रही हूँ थोड़ा कुछ फ्रूट खा लूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो फ्रूट में तो मैं बनाना ही खाऊंगी और उसके बाद सबसे पहले लगेगा झाड़ू। हरिथ्वी उठ गई है तो क्योंकि ये फिर अपना ताम झाम बिखेर देगी, इसलिए सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, सोच रही हूँ नहीं लगाऊंगी, पता नहीं फिर बाद में लग ना जाऊँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो पोछा लगाने से बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है सर्वाइकल की। और बस झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने डस्टिंग जो है करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वैसे तो डस्टिंग करने का कोई मतलब बनता नहीं है, आज करनी नहीं चाहिए थी मुझे, क्योंकि किचन का जो है वो कैबिनेट्स बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो वो इसलिए ऊपर काम करते हैं तो डस्ट काफ़ी होती है, जो वो लकड़ी वगैरह को करते हैं तो उससे डस्ट काफ़ी हो जाती है घर में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बच्चे का रूम है तो एक बार साफ़ कर दूँ। ट्राई करूँगी पूरा दिन डोर बंद कर लूँ, क्योंकि हरिथ्वी एलर्जिक है तो उसे धूल मिट्टी से एलर्जी जो है वो जल्दी हो जाती है, दैट्स वाई। लेकिन काम तो अभी किचन का करवाना ही है। और ऊपर से था आज संडे। वैसे तो वीकडेज़ हों तो फिर हरिथ्वी जो है वो नीचे मेरे साथ होती है तो इतना कुछ इशू नहीं होता। और ये हमारा टीवी का है और यहाँ पे हरिथ्वी के फेवरेट मोटू पतलू चल रहे हैं। और यहाँ पे ना सीसीटीवी के बहुत सारी वायर्स होती हैं, तो इसको साफ़ भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और ये कुछ सेक्शन है जहाँ पे मैंने जय बाबा जी का पाठ भी रखा हुआ है, और साथ ही में थोड़ी सी हरिथ्वी की मेडिसिन्स हैं वो रखी हुई हैं। इनके लिए भी मैं अब जगह जो है अलग से बना रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में नई हो रही हैं, धीरे धीरे कर रही हूँ वो सब मैं। और बस यहाँ सफाइयाँ हो रही हैं और हरिथ्वी साथ साथ इंजॉय कर रहा है अपना मोटू पतलू। पोछा आज मैंने नहीं लगाया, अकेला मैंने झाड़ू लगाया था। और उसके बाद हरिथ्वी के ब्रेकफास्ट की बारी आ गई है। डोसे वाला तवा मैंने रख के उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। कुछ लोग पूछ रहे थे आप हरिथ्वी के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, तो मैं उसके लिए सरसों का तेल, सरसों का कच्ची घनी का तेल और एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल और देसी घी, ये तीनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं तो देसी घी को मैंने यूज़ करना थोड़ा कम कर दिया है। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल चलेगा और साथ साथ चलेगा कच्ची घनी का सरसों का तेल। जैसे इस तरह से तवा वगैरह ग्रीस करना है, इसके लिए ऑयल चाहिए तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ तड़का वगैरह के लिए सरसों का तेल ही जो है वो चलेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ मलाई के ब्रेड टोस्ट, मलाई और सूजी के। इसमें आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल सकते हो, लेकिन आज हरिथ्वी ने मना कर दिया था। उसने बोला कि मम्मा मुझे प्लेन सिंपल टोस्ट ही खाना है, तो मैंने नहीं किया। और मलाई भी थोड़ी कम थी, क्योंकि गाय का दूध होता है तो उस पर उतनी ज़्यादा मलाई नहीं आती, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध जो है एक्स्ट्रा डाल के उसमें सूजी डाल दी थी, इसलिए से वो प्रॉपर जो है टेक्सचर नहीं आया। अदरवाइज़ आप मलाई में सूजी डाल के बनाते हो तो उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया होता है। ये भी बहुत अच्छे बने थे, ठीक बने थे। और उसकी जो रेसिपी है वो मैंने पहले आपके साथ जो है वो शेयर की हुई है। आप मेरी
रेसिपी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा हेल्दी खाना है। अगर आपका बच्चा अभी सॉलिड अच्छे तरह से नहीं ले रहा है तो इस तरह की डिशेज़ आपको उसको अलग अलग बना के दोगी, और इस तरह कट करके अगर आप ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े बना के दोगे तो बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके खाता है, क्योंकि बच्चे सेम वही चीज़ खा के भी बोर हो जाते हैं। तो उनके लिए हेल्दी तो हमें खाने को रखना ही रखना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी लेके आना है ताकि बच्चे को वो चीज़ें देखने में भी अच्छी लगे। तो ये लंच का टाइम है। लंच में आज मैंने ट्राई की थी हिमाचली डिश, हिमाचली फेमस डिश है सिड्डू। जैसे हमारे इधर साग वगैरह होता है तो उधर ये फेमस है। कोई भी गेस्ट आता है तो उसको ज़रूर खिलाते हैं। एक्चुअली मैंने पहले कभी नहीं खाई है, लेकिन मैंने कल्पना के चैनल पे देखी थी तो कल्पना ने काफ़ी इसका मेरे साथ जिक्र किया हुआ है तो मैंने बनाई। इसके लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाला था, उसके बाद बेकिंग पाउडर डाला है, उसके बाद मैंने डाला है बेकिंग सोडा। जिस तरह से मेन हमें इसको क्या है वो खमीर बनाना है, इसको फुलाना है आटे को, है ना। तो जिस तरह से आप पिज़्ज़ा वगैरह का डो बनाते हो उस तरह से आराम से बनाओ। लोग ईस्ट भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास ईस्ट नहीं थी तो मैंने बेकिंग पाउडर वगैरह डाला। उसके बाद मैंने 2-3 जो है खाने वाले छोटे चम्मच दही के डाले हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसके बाद मैंने डाला था यहाँ पे तेल मैं पहले लेना भूल गई थी। तेल सिर्फ हम इसको इसलिए डालेंगे कि जो आटा है वो नरम गूंधे, मोइन वगैरह बिल्कुल नहीं करना है हमने इसको। और तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने फिर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया था, क्योंकि ऋत्वी एलर्जिक है तो उसके खाने पीने को लेके बहुत सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। आजकल तो मैं उसकी हर डिमांड पूरी कर देती हूँ, चाहे वो ऑयली मांगे, क्योंकि भगवान की कृपा से अभी वो ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी, सर्दियाँ बढ़ेंगी तो मैं उसका खाना पीना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दूँगी। तो क्योंकि परहेज जितना हो जाए ना उतना ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का जो है वो पानी डाल के आटे को गूँथना शुरू कर दिया है। हमें आटे को इस तरह से गूँथना है कि हमारा जो डो है वो सॉफ्ट सा बन के रेडी हो। तो ये जैसे बच्चे कई बार कुछ अलग सा खाना चाहते हैं तो ये चीज़ जो है बच्चों के लिए तो मैं कहूँगी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कनक का आटा इसमें यूज़ हुआ है। हाँ, थोड़ा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ हुआ है, लेकिन वो इतना ख़तरनाक नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऋत्वी के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। मैं ऋत्वी को ऑन ऑफ आजकल केक देती हूँ या ऐसी चीज़ें देती हूँ तो उसे एज सच इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो कोई नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, आपको रोज़ भी नहीं देना है। लेकिन ऋत्वी इस एज जोन में आजकल उसका चटपटा खाने को बहुत दिल करता है, तो फिर उस तरह से मुझे देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आपको हर चीज़ उसको कंट्रोल में ही देनी है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल के इस आटे को थोड़ा सा ज़्यादा जो है सॉफ्ट गूँथ लेना है। अगर बच्चे का बाहर की चीज़ें खाने का दिल करता है तो आप इस तरह की चीज़ें उसको घर पर बना के दे सकते हो। और पंजाबियों के लिए तो ये अलग सी डिश हो जाएगी ना। बच्चों को पता ही नहीं होता ये चीज़ क्या है, देखने में भी सुंदर बनती है, खाने में भी पौष्टिक बनती है, तो आप उसको एक अलग सी चीज़ यहाँ पे खिला सकते हो। और बस यहाँ पे मसल के हमें आटे को बहुत ही स्मूथ सा जो है वो डो रेडी कर देना है। जितना हमारा जो आटा है वो स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, उतने ही हमारे जो वो सिड्डू हैं वो बनके अच्छे से रेडी होंगे। और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया किचन का, जिसे हम पंजाबी में पूना कहते हैं, उसको गीला करके उसमें आटे को मैंने रख के इस तरह कैसरोल में रख दिया था और 1 घंटा रखा था। उसके बाद आटा जो है वो अच्छे से फूल गया था। और यहाँ पर मैंने स्टफिंग के लिए रेडी कर लिया है आलू मसाला। जे उसी तरह से मैंने पूरा रेडी किया है जिस तरह से हम आलू के परांठे वगैरह के लिए मसाला रेडी करते हैं। बस इसको थोड़ा सा तड़का दिया है, हींग, ज़ीरा डाला था, राई डाली थी, हल्दी डाली है, नमक, गरम मसाला, आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार। आप इसमें जो है वो अदरक, लहसुन वो सब ऐड कर सकते हो जिस तरह से आपका टेस्ट है, क्योंकि ऋत्वी तो स्पाइसी खाती नहीं है, इसलिए मैंने जो है सिंपल सा बनाया है। और वहाँ पे ना कल्पना ने जब मुझे बताया था तो उसने ये बताया था कि वो अखरोट की फिलिंग भी करते हैं, अखरोट की फिलिंग करते हैं, पीनट्स की फिलिंग करते हैं। लेकिन फिलिंग आप कोई भी कर सकते हो, अखरोट वगैरह की इसलिए मैंने नहीं की क्योंकि वो फिर ऋत्वी के लिए इतना सारा ड्राई फ्रूट ठीक नहीं है, दैट्स वाई मैंने नहीं की। और आलू वगैरह की फिलिंग वाली चीज़ें वो आराम से खुश होकर जल्दी पेट भर के खाती है, तो इसलिए मैंने आलू की फिलिंग की है। आप अगर कुछ अलग सा टेस्ट करना चाहते हो, बड़े तो कुछ भी यार बना के खा सकते हैं, बच्चों के मामले में ही हमें सोचना पड़ता है। तो आप कुछ भी अलग से वो वाली स्टफिंग जो है वो रेडी करके अखरोट, पीनट्स वगैरह की तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो सिंपल ये की है, आप हरी मिर्च वगैरह आप डाल के एकदम से स्पाइसी सा बना के टेस्टी सा खा सकते हो। और यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है, तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने ये निकाला था और आटा जो है फूल के अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो एक प्लेट लेके उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, क्योंकि अब मैं फिर से जो है वो आटे को थोड़ा सा जो है मसलूँगी ताकि मेरा जो आटा है वो सॉफ्ट सा एक अच्छा सा डो
बन के रेडी हो जाए। जिस तरह हम भटूरे का आटा करते हैं ना मैदे वाला, उसी तरह से हमने इसको एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो जो है वो बना के रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है, अब इसकी जो है हम पहले चपाती टाइप बेल लेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से इसको रोल कर लिया और इसके मैं पीसीस जो है वो कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसके बराबर हिस्सों में पीसीस कट कर लिए हैं और बस हमारा यहाँ पे सिड्डू बनाने का काम जो है शुरू हो जाता है। जब मैंने हरित्वी को बोला ना, हरित्वी कहती मम्मा क्या बना रहे हो, तो मैंने बोला बाबू मैं सिड्डू बना रही हूँ। तो कहती मम्मा व्हाट, क्या होता है ये सिड्डू विड्डू क्योंकि हमने तो कभी सुना ही नहीं है ना। लेकिन मुझे बहुत शौक़ होता है ऐसी डिफरेंट सी चीज़ें हरित्वी के लिए ट्राई करने का। मुझे पहले से ही बड़ा शौक़ है हरित्वी को हर चीज़ मुँह में, मुझे लगता है क्योंकि वो खाती है ना अच्छे से, और एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि उसका बच्चा अच्छे से खाता है। तो फिर मैं उसे हर तरह की नई नई डिश जो है वो बना के खिलाती हूँ। और यहाँ पर हम इसकी चपाती बेल लेंगे और चपाती को थोड़ा सा मोटा बेलना है, जिस तरह से मैंने बेला है, बिल्कुल पतला नहीं कर देना है। उसके बाद इस तरह से हम इसके अंदर फिलिंग रखेंगे और ये बिल्कुल सिंपल फिलिंग्स थी, आप अपनी अट्रैक्टिव फिलिंग बना सकते हो। और इस तरह से इसको फोल्ड करके साइड से हमें इस तरह से हल्का हल्का दबा के इसको जो है वो बंद कर देना है। साइड से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको शेप दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह फोक की हेल्प से इस तरह से इसको दबा दिया है। इससे क्या होगा, ये बंद भी हो जाएंगी और एक अट्रैक्टिव सी जो है वो इसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, डिज़ाइन भी आ जाएगा। आप इसे उस तरह से भी मोड़ सकते हो जिस तरह गुजिया को मोड़ते हैं ना। मैंने ट्राई किया था, आई थिंक मैंने आपके साथ पता नहीं आगे शो किया है कि नहीं किया है। मैंने उस तरह से ट्राई किया था लेकिन मुझसे उस तरह से ना बन नहीं पाया, दैट्स वाई मैंने छोड़ दिया। जिस तरह से भी सिंपल बन रहा है भाई ठीक है, सिंपल ही ठीक है। और मेरे पेड़े थोड़े बड़े बड़े मुझे लग रहे थे, फर्स्ट से मुझे पता चल गया बड़ा है। तो जो मैंने स्टीम करने के लिए रखना है बर्तन, उसमें इतना बड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं आएगा, ओनली एक आएगा, इसलिए मैंने एक पेड़ा छोटा कर लिया है। सारे सिड्डूज़ जो है मैंने फिल करके रेडी कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे रख दिया था मैंने पानी गर्म होने के लिए साथ में, जो अब बॉयल होने लग गया है। और ये स्टील की इस तरह की मैंने छन्नी ली है। अब हम इसको स्टीम करके पकाएंगे, इसलिए भी ये ज़्यादा हेल्दी हैं। तो मैंने इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। आप ऑयल की जगह देसी घी कुछ भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऑलिव ऑयल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हरित्वी के लिए वही सेफ़ है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। तो वहाँ पर मैंने उसको ऑयल से ग्रीस करके जो है अच्छे से उसमें सिड्डू प्लेस कर दिए हैं। और यहाँ पे 2 ही आए हैं, मैंने 3 बनाए थे। और इस तरह से हमें कर देना है। और पानी की मात्रा आपको ठीक ठीक रखनी है कि पानी ज़्यादा ख़त्म भी ना हो जाए, ओवर भी ना हो। और उसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा दीजिए ताकि जब स्टीम से वो जो है ऊपर की उसकी देखने में भी अच्छे लगे, शक्ल ना ख़राब हो। और गैस आपको मीडियम सी रखनी है, ना बहुत कम रखनी है ना बहुत तेज़। और इस तरह से हम सिड्डू को ढक के जो है पकाएंगे और तकरीबन 20-25 मिनट का जो है हम इनको पकने का टाइम देंगे। और आप अंदाज़ा ला ही रहे होंगे कि किचन के नीचे जो इतना सारा मैसअप हो रखा है वो इसलिए हो रखा है क्योंकि किचन का काम जो है स्टार्ट हो चुका है। और ये थोड़ा सा आटा मैंने बचा लिया था। मैं सोच रही हूँ इसके जो है वो पिज़्ज़ा मैं ट्राई करूँगी। तो वो मैंने पिछले कल तो नहीं किया था, संडे का ये ब्लॉग है, आज ज़रूर ट्राई करूँगी। और थोड़ा सा मैं आपको लुक दे देती हूँ कि इस तरह से किचन का काम जो है वो चल रहा है। और इस तरह से मेरे जो है वो सिड्डू पक रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इतना अच्छा सा कलर आया है, लेकिन अभी तक ये कच्चे हैं क्योंकि अभी 10-15 मिनट ही हुए थे। तो अभी मैंने नहीं निकाले हैं। आपको तकरीबन 20-25 मिनट का इनको टाइम देना है ताकि ये अच्छे से जो पक जाएँ। इस तरह से ये फूलने चाहिए। ओह माय गॉड, कलर इतना अच्छा आया था। और मैंने इनको कर्द से कट करने की जो है चेक किया, लेकिन कर्द के साथ ना अभी थोड़ा थोड़ा सा जो था वो आटा लग रहा था। यहाँ पे 20 मिनट हुए थे, 20 मिनट के आसपास हुए होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको छोड़ दिया, इनको निकाला नहीं। मैंने इनको 25 मिनट के बाद निकाला। और वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम किचन में भैया आ चुके थे और मैं थोड़ा सा उनके सामने हेसिटेट फील कर रही थी। तो सिड्डू बन के रेडी हैं, हमने निकाल लिए हैं।
और मैंने इस तरह पॉकेट टाइप ना इनको जो है वो कट किया। आप इसमें पनीर की फिलिंग भी कर सकते हो और पनीर पॉकेट बन जाएगा, ये बहुत अच्छा ना घर का। तो गाइज आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने नया डिश तैयार की है। और ये देखिए मेरी किचन जो है, बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, इस तरह से अच्छे से नहीं दिखेगा। किचन रेडी हो रही है, इसलिए मैं उन भैया से ना मुझे थोड़ा हेजिटेट हो रहा था। उन्होंने मैं सोचा, फिर मैं क्या बोलने जा रही हूँ, मैंने सोचा वो बोलेंगे कि क्या दीदी क्या करे जा रही है, फ़ोन पे ऐसे बोलने जा रही है, इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। सबसे पहले तो मैं आपको सिड्डू दिखाती हूँ। ये देखिए जब मैं इसको उठाती हूँ ना, इस तरह से फूला होता है और फिर ये नीचे को चला जाता है। ये सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी और मेरा ना बार बार इस तरह देखने को दिल कर रहा था। और मैंने फिर इसको फिर से ढक के रखा कि देखती हूँ फूलता है, लेकिन दोबारा से ये नहीं उस तरह से फूला। और 25 मिनट हो चुके थे, मैंने चेक कर लिया था, ये बन चुके थे। ये एक्चुअली सेकेंड लोड है, मैंने पहले 2 लगाए थे, उसके बाद ये मैंने तीसरा लगाया है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से निकालने के बाद इनको इस तरह से कट करके, थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका आपका अपना होता है। और कल्पना ने मुझे बताया था कि वहाँ इसको देसी घी से भी खाते हैं, लेकिन घी से तो हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि मैं बीमार और हरित्वित को वैसे नहीं देना है। तो आप इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हो, लेकिन मैंने तो अपने लिए अलग से खाना बनाया था। तो ये हरित्वी जो है वो सॉस के साथ खाएगी। और यहाँ पे मम्मी ने मेरे को दिए थे करेले, बहुत ही यम्मी बनाए थे मम्मी ने करेले। और बस हरित्वी आ गया था, अपना खाना वाना देख रहा था और हरित्वी ने इतने जम के खाए ना। और हरित्वी का ये दिक्कत है कि जो उसके लिए बनाओ ना, वो कभी किसी को देने ही नहीं देती, उसको खुद से ही वो चीज़ जो है ना वो खानी होती है। और ये देखने में इतने अच्छे लग रहे थे और खाने में इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने से ना कि बिल्कुल मार्केट के जंक फूड को इन्होंने फ्लॉप कर दिया। इतना मतलब बहुत ही यम्मी बने थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोपहर का टाइम है दोस्तों, 1:45 हुए हैं। करते हैं, 1 मिनट रुको। तो 1:45 पंजाबी च कहते ने 1:45 हुए ने। तो लंच वगैरह हमारा हो गया है। मैंने बनाए थे आज सिड्डू, जो मैंने हरित्वी को क्या बोल के खिलाई, कुछ और बोल के खिलाए थे यार, टेस्टी टाइप कुछ। तो मैंने तो नहीं खाए हैं क्योंकि उसमें ऑयल डाला गया था। तो मेरी तो डाइट बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो वैसे मैं ये है कि मेरे को खाने का लालच नहीं होता, कोई भी चीज़ सामने पड़ी हो ना, चाहे जितनी मर्जी टेस्टी हो। जी बेटू, आज आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट करने को बोला था, मैं भूल गया हूँ। आप करो, आप मेरे को रेड बत्ती बना के बताओ। तो अभी स्कूल खुल गया है, मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। ये मैं कानों में इसलिए डाले हैं क्योंकि मैंने एक आध वीडियो देखनी थी मुझे कोई। तो एक तो मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं जिनकी मैं देखती हूँ, डेली देखती हूँ, जो तो मैंने देखनी होती है ना, इंडियन यूट्यूबर रुचि, उनकी देखनी होती है। और बाकी जो अपने फ्रेंड्स की हैं, बहुत टाइम हो गया मैंने कितने सारे फ्रेंड्स, कुछ की तो मैं डेली में देख लेती हूँ, कितने सारों की नहीं देख पा रही थी क्योंकि फीवर है, सर्वाइकल है, ये है वो है। तो रेस्ट तो चलो नहीं होती, अभी ली है मैंने, ऊपर चादर लेके सो रही हूँ क्योंकि मुझे फीवर करके ठंड लग रही है। तो आप मुझे बताइएगा आपको सिड्डू कैसा लगा। मुझे मतलब कल्पना ने बनाए थे तो मेरा बड़ा दिल था बनाने का, लेकिन खा नहीं पाई मैं। तो ठीक होके पक्का कंफर्मली खाऊंगी। तो बहुत अच्छे हैं, आपने अपने बच्चों को देने हैं ना, एक अलग सी डिश है और गेहूं के आटे की है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, कुछ अलग सा खाते हैं ना। तो मैं अभी हरित्वी के साथ थोड़ा सा देखूं कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही है वो। फ्रेंड्स वेलकम बैक। शाम का समय है, मैं आपको सीधा शाम को मिल रही हूँ। मैंने दिन भर कोई शूट नहीं किया, आई थिंक हल्का फुल्का किया होगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया घर में काम स्टार्ट हुआ है, किचन का काम करवा रही हूँ मैं, कैबिनेट्स वगैरह का। तो ये हेडफोन्स इसलिए लगाए थे क्योंकि अभी शैतान का फ़ोन शैतान नहीं है, दैट्स माई स्वीट हार्ट। जब भी मैं कुछ शूट करने लगती हूँ ना, तभी कल्पना का फ़ोन आता है। तो मैं उसके साथ फ़ोन कर रही थी। तो कल भी मैं कुछ बना रही थी, एट दैट टाइम कल्पना का फ़ोन आया, तो फिर मैं रेसिपी नहीं शूट कर पाई क्योंकि सबसे पहले मुझे होता है उसका फ़ोन आया तो मैंने उससे बात करनी है। बाकी जो मर्जी हो, रह जाए कोई बात नहीं, क्योंकि शी इज़ माई स्वीट हार्ट, तो उसके साथ बात करनी ज़रूरी है। और ये देखिए पीछे ये सारी जो चीज़ें पड़ी हैं ना, ये वाली, ये किचन के कैबिनेट्स हैं। तो सारा दिन घर में काम चल रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन उठा के शूट कुछ नहीं किया। मुझे भी काम था, सफाई का भी काम था, तो वही काम था। और अभी मैंने किचन खाली किया, ये देखिए डब्बे वब्बे खाली कर दिए क्योंकि भैया ने बोला कि किचन सुबह खाली रखना।
तो अभी खाना बना के फिर करूँगी। खाने में कुछ खास नहीं है, मैं तो खिचड़ी खाने वाली हूँ, ओट्स की खिचड़ी। वो मैंने खा ली है क्योंकि मैं 7 बजे कर लेती हूँ, लेकिन हरिथी को मैंने फ्रूट दिया था और उसने कुछ खाया था, कहती मम्मा फिर डिनर लेट होगा, तो मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ सिंपल सी मैक्रोनी। कुछ ज़्यादा नहीं करना है उसके लिए मैंने, तो फटाफट से मैं मैक्रोनी। डिनर में मैंने बनाई थी सिंपल सी मैक्रोनी हरिथ्वी के लिए, और उसको सिंपल सा अनियन और टमाटर का जो है मैंने सिंपल ही, बिल्कुल सिंपल ही तड़का लगाया था। और ये मैक्रोनी फटाफट मैंने 10-15 मिनट में बना के रेडी कर दी थी। किचन मैंने आधी खाली कर दी है क्योंकि सुबह भैया को किचन पूरी खाली चाहिए। और ये थोड़ा सा मैंने आपको लुक दे दिया है कि किस तरह से बनी है। और उसके बाद सारी सफाई करने के बाद थक हार के हम बेड पे जो है वो लेट गए थे, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। जो भी वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किचन के लिए, उस मटेरियल में से धूल बहुत ज़्यादा निकलती है। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी और हरिथ्वी की मस्ती चल रही थी, और बस इसी तरह से रात हो गई। और रात के बाद हम दोनों जो है वो मस्ती करने के बाद नींद ही करने लग गए। हाय गाइस, आवाज़ थोड़ी सी ऐसी वैसी हो गई क्योंकि किचन का काम लगा हुआ है ना कैबिनेट का, तो वो उसकी धूल बहुत है और मुझे धूल से बहुत एलर्जी है। तो वो सफाई वगैरह की तो गले को काफ़ी दिक्कत हो गई। हरिथ्वी सो गया है, ये सोया हुआ है बाबू। तो अभी टाइम हो गया 9:30, तो बस इसे करके मैं थोड़े से बादाम वगैरह भिगोऊंगी तो मैं भी सो जाऊंगी। तो व्लॉग मुझे पता नहीं कैसा बने हैं, एडिट करने बैठूंगी तभी पता चलेगा क्या क्या मैंने शूट किया, क्या क्या नहीं हुआ। तो गाइज़ एंड में एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे अपने सुजेशंस भी दीजिए कि किस तरह की वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। उस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी। सो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। हੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ खुद भी खुश ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ खुद खुश नहीं हो, लेकिन प्लीज़ कभी भी कुछ ऐदा ਦਾ ना करो कि ਤੁਹਾਡੀ वजह ਨਾਲ कोई होर दुखी ਹੋਵੇ। बस इसी उम्मीद ਦੇ ਨਾਲ कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ भी प्यार दोगे। गुड नाइट। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਭੋਂਦੂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਾਇਜ਼ ਫॉर वाचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट। और ये है हरिथ्वी का पेपा पिग, जो मैं सोच रही हूँ मैं बदल दूँ। 3 साल से इसी टॉवल से नहा रही है ये पेपा पिग। सो बाय गाइज।